आ रही है आवाज पहले देखूंगे। आ रही है एक मिनट। हाँ। आ रही है आवाज पहले ये भाई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अभी थोड़ी देर पर लाइव हुआ मैं, अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले, लेकिन उसमें आवाज की प्रॉब्लम होगी। वो मतलब म्यूट हो गई थी वो वीडियो, तो इस करके मैंने वो थोड़े डिलीट कर दी। तो अभी मैं आपके सामने ना, अब जब बोलेंगे तभी पता चलेगा ना, आवाज आपके सामने आएगी तब पता चलेगा अभी बात क्या कहना चाहते हैं। आप सभी को पता है कि कल सरपंच पद के नामांकन की अंतिम तारीख है। ठीक है जी। अब जो मैंने आप सभी से जो बात शेयर करनी थी, वो बात ये है कि एक अपना मित्र है, सरपंच पद प्रत्याशी है वो। गांव में वैसे तो काफी सरपंच उठ रहे हैं, लेकिन वो जो लड़का है उसने कल एक हरकत ऐसी करी। ये एक जो वोटिंग का जो समय होता है ना, बड़ा नाजुक दौर होता है यहाँ पे। कोई दुश्मन भी हो ना, तो उसके साथ भी इंसान को मिल करके चलना पड़ता है, और जरूरी भी है। पीछे की कोई बात है, कोई डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसी बात को लेके, कोई आपस का कोई मन मुटाव है, उन सभी बातों को दरकिनार करते हुए आगे की सोचनी पड़ती है कि भाई मैं आगे सरपंच बनूंगा, मैं आगे गांव के विकास कार्य करवाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। मतलब काफी, मतलब बंदे के अंदर मतलब काफी ऐसी बातें होती हैं कि वो ये सोचता है भाई मैं पता नहीं क्या कर दूं मेरे गांव के लिए। मतलब सोच ऐसी होनी चाहिए। ठीक है जी। लेकिन जो मैं आप सभी से जो बात कहना चाहता हूं ना, उस लड़के की हरकत मैं एक बार शेयर कर दूं बीच में ना, थोड़ा मैसेज जाना चाहिए सभी के पास। और जो अ, जो देख रहे हैं, आप भी कृपया करके शेयर जरूर करें। क्योंकि ये एक सरपंच की बात नहीं है, ये सभी के ऊपर लागू है। भाई कोई भी ऐसी हरकत ना हो कि कल को आपसी मनमुटाव हो, भेदभाव हो। ये चुनाव, ये वोटिंग का समय, ये सब तो ये आनी जानी चीजें, ये चलती रहेंगी। लेकिन आपसी मनमुटाव नहीं होना चाहिए किसी का भी। क्योंकि कुछ समय ऐसा आता होता है कि इंसान को चाहे कितने मुद्दत होगी, पीढ़ियां बीत गई होंगी, मतलब वो आपसी बर्ताव ना हुआ होगा उनका, लेकिन कोई ऐसा दौर बीच में आता है कि सारी बातें भुला करके इंसान को एक दूसरे से मिलजुल के काम करना पड़ता है। और मेरी ये एक थिंकिंग है, हो सकता है किसी को बुरी लगे, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा होना चाहिए। आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन जो हरकत हुई थी उसके बारे में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, मैं शेयर करूंगा आप लोगों से। और कमेंट में आप बताना भी कि मैंने गलत किया या सही किया आज बोल के, या मतलब मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ भी आप लोग बताना मेरे को जरूर। तो उसकी जो हरकत थी वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक सेकंड। इतने जुड़ो एक दो भाई जो भी जुड़ना चाहते हैं। बाकी तो अपना तो ऐसा है, मैं तो कभी कभी लाइव आता हूँ, किसी का वो जुड़ने का वैसे इतना होता नहीं है। एक आधा बंदा देख रहा होता है, कोई अपना अजीज, तो उनको प्रणाम। बस ये एक लास्ट है, मैं शेयरिंग करता हूँ, फिर मैं आपसे उस बारे में बात भी करूंगा। तो बात ये थी कि अभी चुनावी दौर है, बीडीसी मेंबर का भी है, जिला परिषद का भी है, और सरपंच, पंच, तो पंचायती राज चुनाव का जो चला हुआ है अभी, तो आप सभी को पता है। और अच्छे मतलब दौड़ में हैं, काफ़ी लोग लगे हुए हैं भाई हम सरपंच बने, हमारे गांव के लिए ये काम करें,
सारी कुछ बातें हैं, लेकिन जो कहने का जो मेरा मकसद है, जो बात मैंने आप सबके सामने रखनी है, वो मैं बताता हूं कि मेरे गांव से एक लड़का है जो सरपंच पद उम्मीदवार है और सरपंची की दौड़ में है वो। ठीक है जी। मेरे गांव का एक ग्रुप बनाया हुआ था, मतलब अभी भी है, हेल्पिंग हैंड्स के नाम से। हेल्पिंग हैंड्स जनहित क्लब, कुछ ऐसा किसी नाम से ग्रुप है वो। तो मैं उसमें ग्रुप में ऐड था। तो उनकी हरकत क्या हुई कल, कि मैं उससे पहले की बात ये रखता हूं कि मेरे साथ मैंने अभी एक वीडियो जारी करी थी लगभग 10-12 दिन पहले। मेरे गांव का एक लड़का है, सरपंच पद उम्मीदवार है, वो भी रितेश नाम है उसका, रितेश बांगड़वा। तो उस लड़के की मैंने वीडियो बना करके वीडियो डाली थी फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। अच्छी बात है, कोई मेरे को ये कहे कि मेरी वीडियो बना, तो मैं तो बनाऊंगा भाई। मेरा पत्रकारिता का काम है साथ में, तो मैं वो काम मेरा करता हूं। मेरे को कोई भी एंटी पार्टी भी बुलाएगी तो मैं वहां भी जाऊंगा, और कोई मेरी पार्टी बुलाएगी, उससे मेरे घर का कोई है तो वो भी बोलेगा तो मैं भी उसकी भी वीडियो मेरे को बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा धर्म है और मेरा कर्म है। तो उसने क्या किया, किसी दूसरे लड़के के साथ मिलके, किसी दूसरे लड़के के साथ में मिलकर के मेरे को उस हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप से रात को रिमूव कर दिया। और वो लड़का है सरपंच पद उम्मीदवार गांव दुबेटा से। ठीक है जी। बात आपके समझ में आएगी कि वो सरपंच पद उम्मीदवार है और रात मैं भी उसी गांव का हूं, और उसने मेरे को ग्रुप से रिमूव कर दिया। एक भाई को और भी उसने ग्रुप से रिमूव किया। तो मेरे कहने का जो मकसद ये है, उस भाई को मैसेज मेरा ये है कि भाई, ग्रुप से तो तूने मेरे को रिमूव कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, लेकिन यदि कल को तू सरपंच बन जाता है किसी कारणवश, किसी कारणवश कल को तू सरपंच बन जाता है, तू तो गांव से निकाल देगा फिर, है कि नहीं? सोचने वाली बात है भाई। वो किसी कारणवश यदि गांव का सरपंच बन जाता है तो कल को गांव से निकाल देगा, फिर वही उसका फिर क्या करें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। यदि वो कल को सरपंच बन गया, फिर क्या होगा? फिर तो वो मेरे को गांव से निकालेगा। भाई, यदि कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार की, भाई किसी लड़के की हमने वीडियो बना दी, तो तू तेरी वीडियो भी बनवा ले, आके बोल एक बार भाई मेरी भी वीडियो बनानी है, ठीक है। और मैं कोई ऐसा वो नहीं हूं, कोई उच्च लेवल का कोई, भाई एक छोटा सा बंदा हूं मैं, अपना रोजी रोटी करके अपना टाइम पास कर रहा हूं, अपने घर का दाल रोटी का गुजारा चला रहा हूं मैं। लेकिन ये ओछी हरकत, ये ओछी मानसिकता, ये ओछी हरकत, ये ओछी मानसिकता ये दर्शाती है कि यदि तेरे को पूरे गांव की जिम्मेवारी कल को दे दी जाए, तो फिर तू गांव वासियों के साथ क्या करेगा? फिर ग्रामवासियों के साथ तू क्या करेगा? फिर तो तबाह कर देगा सारा सिस्टम यार। और फिर सरपंच पद का उम्मीदवार की तू दौड़ में। तो मैं कहता हूं भाई, ऐसे लोगों से सावधान रहो, इनसे बच के रहो। ऐसे बंदे को सरपंच बनाओ, कोई ऐसा युवा साथी चुनो, सभी ग्रामवासी मिलकर के, जो बेदाग हो, उस पे किसी प्रकार की कोई उसकी छवि खराब ना हो, गांव के विकास कार्य करवाने के लिए हर समय तत्पर रहे और जाति पाति से दूर हो, अमीर गरीब के अंदर कोई भेदभाव ना रखे,
हर इंसान की रिस्पेक्ट करने वाला हो, ऐसे युवा साथी को सरपंच बनाया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को सरपंच नहीं बनाया जाना चाहिए जो आपसी खुन्नस रखते हो, आपसी वैर विरोध रखते हो और अपना वैर विरोध निकालने के लिए वो सरपंच बनकर के कल को गांव का सत्यानाश करने वाले हों। ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है, उनका बायकॉट करो, उनको नजदीक फटकने भी मत दो। और यदि कल को कोई सरपंच बन भी जाता है, मैं ये एक बिल्कुल डंके की चोट पे ये बात बोलता हूं कि यदि कल को कोई सरपंच बन जाता है तो ये वहम अपने मन से निकाल दे कि मैं गांव के कार्य ना करवा के ग्रांट खाने की उसमें कोशिश में रहूंगा। बख्शेंगे नहीं भाई, किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, निष्पक्ष बात होगी, निष्पक्ष काम होगा। गांव के विकास कार्य जो आदमी करवाएगा, काम जो सरपंच बन गया, यदि उसने गांव के विकास कार्य नहीं करवाए तो यह समझ ले कि उसके लिए जेल के दरवाजे तैयार हैं। किसी भी हालत में हम बख्शेंगे नहीं उसको। और खास करके मेरा तो पता ही है, क्योंकि मेरे को कोई बात आज नहीं पता चली कि मेरे से कुछ लोग कटते हैं, कुछ ग्रामवासी हैं जो मेरे को देख के खुश नहीं है। ठीक है भाई, मैं रितेश बंगड़वा के साथ वीडियो मेरी बन गई तो लोग मेरे को देख के खुश नहीं है। रितेश के भाई वोट नहीं मिलेंगे रितेश को, या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई देख के राजी नहीं हो तो अपनी आंखों का इलाज करवाओ, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है, लेकिन मैं फिर यही बात दोहराऊंगा कि जिस भाई ने मेरे को रिमूव किया ग्रुप से, तो भाई कद्दू में तीर मार लिया के ये तो सरपंच बन गया होगा। ये तो सरपंच बन गया होगा, ये तो कद्दू में तीर मार लिया तूने। ठीक है, अपने सेहत पे कोई फर्क नहीं इन बातों का। बस अपनी सोच या है और या रही है हमेशा से कि गांव के पीछे भी हमने काफी युवा साथी साथ में जुड़े, बहुत बढ़िया काम किया। मनोज सांगवान भी देखने लग रहा है, वीडियो को शेयर कर दिया भाई जरूरी। निष्पक्ष बात है, किसी के कोई ऊपर बात नहीं है, गांव के विकास कार्यों के लिए बात है। और क्लियर बात यह है कि सरपंच कोई भी बने लेकिन गांव के विकास कार्य होने चाहिए। जो ये गंद जो चारों पासे फैला पड़ा है ना, इस गंद को समेटने की कोशिश करे और सभी ग्रामवासी उसका साथ दें, तब तो है सरपंच बनाने का फायदा। नहीं तो पिछला जो सरपंच है उसने रिपीट कर दो, जरूरत ही कोनी। क्यों किसी का घर डंडवान लग रहे, क्यों किसी का खर्चा लगवान लग रहे, क्यों आपसी वैर विरोध करने लग रहे। जो जो पीछे जो सरपंच था ना, उसी को रिपोर्ट दोबारा से रिपीट कर दो, उसको उसी को फिर बना दो। दिक्कत वाली बात ही कोनी, कहीं कोई टेंशन ही कोनी, ना किसी का खर्चा लगना, ना किसी का कोई दिक्कत आनी, ना किसी ने कोई कुछ होना। यो के लिखा भाई, दाना की मिला है क्या? मनोज ये समझ में नहीं आई कमेंट जो लिखा ना, ये लिख दिया है DAN दाना की मिला है क्या। और भाई मैं जितने भी मेरे गांव दुबेठा से जो भी सरपंच पद प्रत्याशी है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी से कि निष्पक्ष काम करने के लिए सरपंच पद का कोई दुरुपयोग नहीं करना है। सरपंच यदि आप किसी कारण कोई भी, जो भी 4 5 6 जो भी कैंडिडेट हैं, यदि कोई सरपंच बन भी जाता है तो ये भावना मन में नहीं रखनी है भाई उसने मेरे को वोट नहीं दिया तो मैं उसके काम क्यों करूं, वो मेरे को वोट दिलवाने में नहीं था तो मेरे साथ नहीं दिया उसने। तो ये चीजें जो हैं, जब एक गांव का जो मुखिया चुना जाता है, वो मुखिया गांव का एक सिरमौर होता है, वो गांव का ताज होता है वो।
ठीक है, गांव की इज्जत बेइज्जती सब उसके हाथ में होती है। क्या रिपीट करना गलत होगा, क्योंकि अगर उसने सही काम किया तो ही जीत जाओगा। बात आपकी सही है, लेकिन मैं एक ऑप्शन लेवल की जो बात करी थी उस, अरे बार पड़ी है क्या सरपंची? हाँ नहीं, बार तो सरपंची नहीं पड़ी है, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सरपंची बार पड़ी है। मेरा विकास पेटवाड़ा भाई, जय श्री राम। मेरा कहने का मतलब ये है, सरपंची बार नहीं पड़ी, सारी बात सही है। इतना बड़ा गांव भी को नहीं, 200 घर है सारे गांव के अंदर, और ठीक है सारे मतलब डेली ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि हर इंसान एक दूसरे से फेस टू फेस डेली होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपसी वैर विरोध ना रख करके, ये ना रखे कोई भाई मेरे को वोट उसने को नहीं दिया तो मैं इसके काम को नहीं आऊं, ये चीजें गलत। दूसरा, वोटिंगबाजी गलत। तीसरा, गांव के अंदर अराजकता का माहौल फैलाना वो गलत। भाईचारा कायम रखना, सबसे बढ़िया बात यह है कि भाईचारे को कायम रखना है। ये नहीं है कि भाई उसने वोट कौन दिया तो मेरा दुश्मन हो गया यो भाई, ये तो वोट तो फिर 5 साल बाद फिर आ जाएंगे, उसके बाद फिर के मुंह लेके जाओगे उसके पास, या फिर हाथ जोड़न की पैर पकड़न की आदतें घेर लेनी है भाई, हमने तो काम में ही करना है सारा सारी जिंदगी भर, हमने तो काम में ही करना है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा काम करो कि आगे अपने आने वाले बच्चे, अपने आने वाली पीढ़ी, वो भी ये चीज कहे कि भाई हाँ गांव के विकास कार्य हुए। लेकिन ये नहीं है भाई मतलब एक दूसरे से द्वेष की भावना के तहत कोई काम किया जाए। लेकिन जो मैं लाइव हुआ था, वो लाइव होने का मेरा जो मकसद था वो एक मैसेज ये देना था कि भाई मेरे को ग्रुप से रिमूव करके या करवा करके कौन सा कद्दू में तीर मार लिया, कौन सा तू सरपंच बन गया। कल न यदि तू सरपंच बन भी गया तो तू मेरे को तो गांव से निकाल देगा भाई। एक ग्रुप तो तेरे अंडर था, छोटा सा ग्रुप, वो तो उसमें जुड़ रहे होंगे कोई 50-40 बंदे होंगे सारे, ठीक है। और इसे मैंने कोई मूवी कौन देखा उसमें कोई सीएम मनोहर लाल के प्रधानमंत्री मोदी जुड़ रहा है उसमें, ठीक है भाई। तने इतना बड़ा कदम उठा दिया भाई, मरता बाहर भगा दिया भाई, जाने काला पानी की सजा दे दी, कोई बड़ी बात नहीं इन बातें की। और ना मैं भड़क लिया करूं किसी भी चीज की, अपनी आदत है, घाटा सहने की सदा तो आदत रही है और अपनी आदत या रहेगी, ठीक है। अपना भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा रहना चाहिए, मेन बात है या। लेकिन जो या हरकत करी भाई, या देखो मैं भी याद रखूंगा और तेरा तो याद रहनी रहनी है। अरे लाइव जो चल रही है डिलीट होनी नहीं। पहले दिन मैंने लाइव डिलीट इसलिए करी थी क्योंकि वह म्यूट थी, आवाज नहीं आई। तो बाद में मैंने चेक करी भाई इसमें तो आवाज नहीं आ रही, तो भाई मैं बोल लिया कि हूं लोग अनके भी रखे बोलिया ओठ फड़क दी दिखे, वो फायदा क्या है उस चीज का। लेकिन जो मेरा मकसद ये है, फिर मैंने वही बात कही है कि भाई सरपंच कोई भी बनो, किसी भी जाति का हो, लेकिन वो ये ना सोचे भाई मैं सरपंच बन गया आई अपनी जात बिरादरी तलवा में कुछ देखूं को नहीं। चाहे वो निचले तबके का है, चाहे वो ऊपरले तबके का है, गरीब घर से है, अमीर घर से है, उसका कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है उसका काम, उसका कर्म। वो गांव में काम कैसे करेगा, गांव में कार्य कैसे करेगा, वो उसकी आगे की जो मानसिकता है वो दर्शाएंगे, वो उसके कार्य भाई उसने क्या काम कराया। तो भाई यही बात कहना चाहूं था मैं। और जो भाई ये 2-3 मेरे मित्र जो 5-7 जो भी देखने लग रहे हैं, मैं सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, ये मैसेज एक हर सरपंच के लिए भी है। सभी पंचायती चुनाव चले हुए हैं और हर जगह चले हुए हैं, तो मेरा मकसद सिर्फ ये कि भाईचारा कायम रखना है। सरपंच पद प्रत्याशी कोई भी हो, गांव का सरपंच कोई भी बन जाए, लेकिन विकास कार्य जरूर करवाने। ये नहीं करना कि भाई हाँ ठीक है तू सरपंच बन गया, सफेद कमीज पजामा पहन लिया, तू सोच ले तू मेरा नहीं क्या हो गया। ये चीजें अपने दिमाग से बैम निकाल करके आज की जो युवा जनरेशन जो है, जो युवा पीढ़ी है, जो युवा साथी हैं, वो बहुत ही ज्यादा नॉलेज है उनको और बड़े जागरूक हैं। तो अब वो खान पीन वाला सिस्टम खत्म हो गया है भाई। कल को ये सोचे कोई भाई मैं पैसे खा जाऊंगा, मैं ग्रांट खा जाऊंगा, ऐसा चलने वाला नहीं है, ठीक है। और मैं ये भी कहूंगा कोई जागरूक भाई कोई है तो जो पीछे की पंचायतें उनकी भी आरटीआई लगाओ, गांव में पता चले भाई कितनी ग्रांट आई, कितने कार्य हुए, बाकी का पैसा कहां है। अब कोई चीज कोई आइटम है तो वो 2,000 रुपए की और वो दिखा रखी हो 20,000 रुपए की,
ठीक है, उसकी बिलिंग लो, उसने बिल बिल उस कंपनी का बिल लो, उस दुकान का बिल लो, उससे किस उसने दुकान से वो परचेज करी, और पेमेंट उसने चेक द्वारा करी या उसने कैश दी तो कैश मेमो दिखाओ, ठीक है, वो वाउचर दिखाएगा। तो ये चीजें करो, तब बात बनेगी, तब गांव में निष्पक्ष काम होंगे। और यदि हम ये सोचेंगे कि भाई मैं बुरा क्यों हूं, तू बुरा क्यों हो, तो भाई ये तो फिर धूल में लठ लगता रहेगा, ऐसे ही लगता रहेगा, चलता रहेगा, ये जैसे पीछे चल रहा है ऐसे चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। कोई गलती हुई हो तो भाई माफ करना, और फिर टाइम रहा तो मैं कल फिर एक लाइव करूंगा बहुत बढ़िया वाली, और पहले फेसबुक पर डाल दूंगा किस टाइम लाइव होंगे। जय हिंद, जय भारत।